दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि बिहार होम गार्ड की जो नई वैकेंसी आई है उसको अपने मोबाइल से कैसे फॉर्म फिलअप करें। तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको गूगल सर्च बार में onlinebhg.bihar.gov.in लिख कर आपको सर्च करना होगा। उसके बाद आपको अप्लाई पे का एक ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर आ जाएंगे। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो उसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे कि पहले ही आपको यहाँ पर इंडिकेट कर दिया है कि जो भी रेड स्टार से इंडिकेटेड है वो फिलअप करना मैंडेटरी है। तो जो जहाँ जहाँ पर भी रेड स्टार है उसको आपको मतलब भरना अनिवार्य है। तो सबसे पहले आपको अपना यहाँ पर नाम लिखना है, जो भी आपका नाम है, यानी कि पहला जो अक्षर होगा फर्स्ट लेटर वो कैपिटल होगा। उसके बाद जैसे आपका नाम कोई भी है, अमित है जैसे, तो आपका नाम ए से जो है AMIT, तो ए जो है फर्स्ट वो कैपिटल रहेगा। उसके बाद सारा स्मॉल रहेगा। फिर कुमार में फर्स्ट लेटर के रहेगा, वो कैपिटल रहेगा। उसके बाद आप अपना फादर्स नेम लिखेंगे और फिर अपना मदर्स नेम लिखेंगे। और उसके बाद यहाँ पे आपको ज़िला चूज करना है। ज़िला दोस्तों आपका जो अस्थाई जो ज़िला है, आप जिस ज़िला के अंतर्गत आप आते हैं उसी ज़िला को यहाँ पर चूज करेंगे। आप यहाँ पर दूसरा ज़िला को चूज नहीं करेंगे। और उसके बाद आप अपना प्रखंड को चूज करेंगे। यहाँ पे आपका जो जिस भी प्रखंड से आप अंतर्गत आते हैं तो आप अपना प्रखंड को यहाँ पर चूज करेंगे। और उसके बाद दोस्तों आप अपने यहाँ पर पोस्ट ऑफिस लिखेंगे, जो भी आपका पोस्ट ऑफिस है। उसके बाद अपना थाना लिखेंगे, पुलिस स्टेशन। उसके बाद अपना गांव का नाम लिखेंगे। और उसके बाद यहाँ पे जो पता है उसके यहाँ पर सबसे पहले आपको विलेज दे करके और उसके बाद डैश दे करके अपना विलेज लिखेंगे। उसके बाद अपना पोस्ट PO दे करके और उसके बाद जो भी आपका पोस्ट रहेगा वो आप लिखेंगे। उसके बाद पुलिस स्टेशन लिखेंगे और फिर जो डिस्ट्रिक्ट है डिस्ट्रिक्ट लिख करके उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है कि आवेदक अपने स्थायी प्रमाण पत्र के निर्गत अस्थायी पता से एक ही आवेदन भर सकते हैं। एक से अधिक जिला से आवेदन भरने पर उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है। यानी कि दोस्तों आपको एक ही जिला से आपको फॉर्म फिलअप करना है। उसके बाद आप अपना मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट है उसके अनुसार अपना डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर चूज करेंगे। आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा और जो डेट है वह 1 जनवरी 2025 तक लिया जाएगा। और 1 जनवरी 2025 को आपको 19 वर्ष हो जाना चाहिए और 40 वर्ष से कम होना चाहिए, यानी कि इसके बीच में होना चाहिए, 19 और 40 के बीच में होना चाहिए। उसके बाद आप अपना यहाँ पर जेंडर चूज करेंगे कि आप मेल हैं, फीमेल हैं या थर्ड जेंडर हैं, तो आप अपने अनुसार यहाँ पे चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जाति चूज करने के लिए दे रहा है कि आप सामान्य के अंतर्गत आते हैं या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अंतर्गत आते हैं या पिछड़ा वर्ग है या अति पिछड़ा वर्ग है या अनुसूचित जाति है या अनुसूचित जनजाति है, तो आप अपने अनुसार यहाँ पर चूज कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों फिर पूछ रहा है कि क्या आप स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नतनी स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती हैं, अगर हैं तो उसके आधार पे आपको आरक्षण मिलेगा। अगर हैं तो हाँ करेंगे और नहीं तो फिर नहीं करेंगे। उसके बाद दोस्तों शैक्षणिक योग्यता में आपको यहाँ पे चूज करने के लिए आपको कम से कम इंटरमीडिएट होना चाहिए। अगर आप मतलब आप ग्रेजुएशन किए हैं तो ग्रेजुएशन पे यहाँ पे टिक लगा देंगे। अगर आप PG किए हैं या अगर आप MA किए हैं तो आप स्नातकोत्तर पे क्लिक कर देंगे। इससे दोस्तों आपको अंतिम में प्रेफरेंस आपको मिलेगा। जैसे कि अगर जो इंटरमीडिएट किए हुए हैं और सेम नंबर है, सेम मार्क्स है और एज भी सेम है, तो उनको जो है वह शैक्षणिक योग्यता के आधार पे मेरिट लगेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे और मोबाइल नंबर वो डालेंगे जो आपके पास प्रेजेंट हो
और ईमेल एड्रेस भी वही डालेंगे जो आप रेगुलर यूज़ कर रहे हैं। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है आपको नीचे में कि क्या आपके विरुद्ध कोई आपराधिक मुकदमा है, अगर है तो हाँ करेंगे और नहीं तो नहीं करेंगे। अगर हाँ करते हैं तो कांड संख्या जो है वो यहाँ पे अंकित करना होता है। उसके बाद पहचान चिन्ह है, तो पहचान चिन्ह में दोस्तों अगर आपको कहीं भी शरीर पे कोई अगर कटा, जला या फिर कोई तिल है तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको पहचान चिन्ह 2 लिखना है। पहला में भी आप जैसे किसी का हाथ में अगर तिल है तो लिखेंगे जिस भी हाथ में हो, जैसे राइट हैंड, अमोल ऑन राइट हैंड, या कुछ भी आप लिख सकते हैं जहाँ जो भी है आपको, या पैर में है तो पैर में लिखेंगे। और उसके बाद सेकंड भी जैसे अगर सिर पे अगर ललार पे अगर कहीं आपको कटा का निशान है तो कट मार्क ऑन फोरहेड लिख देंगे। उसके बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। इतना सब चीज़ फिलअप करने के बाद दोस्तों आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको ऊपर में पहले फ़ोटो अपलोड करना है। उसके बाद आपको हिंदी में, इंग्लिश में साइन अपलोड करना है, सिग्नेचर। उसके बाद फिर हिंदी में सिग्नेचर अपलोड करना है। तो यहाँ पर फ़ोटो जो अपलोड करना है दोस्तों वो 2 माह से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, और फ़ोटो जो है रंगीन फ़ोटो होना चाहिए। और उसके नीचे, जैसे फ़ोटो है उसके नीचे डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, DOB लिख करके आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो लिखा होना चाहिए। और फ़ोटो का बैकग्राउंड दोस्तों वो सफ़ेद होना चाहिए, यानी कि वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। और फ़ोटो का साइज़ वह 0 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए, और JPG और JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो साइन है, जो सिग्नेचर आपको अपलोड करना है वह भी सफ़ेद बैकग्राउंड में होना चाहिए, और 0 से 50 KB के बीच में होना चाहिए, और JPG और JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना है। आप निवास प्रमाण पत्र दोस्तों सारा चीज़ जो है वह PDF फाइल में होना चाहिए। अब निवास प्रमाण पत्र हो गया, या आपको जो जन्म तिथि से संबंधित मैट्रिक का जो प्रमाण पत्र है, मैट्रिक का सर्टिफिकेट जो है वह भी PDF में होना चाहिए, जो कि 200 KB से कम होना चाहिए। और इंटर का जो सर्टिफिकेट है, उत्तीर्णता प्रमाण पत्र का मतलब सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट वो भी दोस्तों आपको 200 KB से कम होना चाहिए। और जो परीक्षा अंक प्रमाण पत्र है, मतलब जो मार्कशीट है, वो भी इंटर का आपको यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र आरक्षित कोटि में होने पर, यानी कि दोस्तों यहाँ पे आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है आप अपना यहाँ पर अपलोड करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर जो स्वघोषणा है उसको यहाँ पे टिक करके आप जो कैप्चा है वो कैप्चा को लिखेंगे। और कैप्चा को लिखने के बाद दोस्तों आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका जो है सारा चीज़ आ जाता है। आप अपना यहाँ पर सारा चीज़ आप मिला लेंगे, आप अपना नाम, फ़ोन, मोबाइल नंबर, ईमेल, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सारा चीज़ आप अपना मिला लेंगे। यहाँ पे दोस्तों जो आपका प्रमाण पत्र आप जो डाउनलोड अपलोड किए हैं, जैसे निवास प्रमाण पत्र में, और आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र या मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट अपलोड किए हैं, और जो भी आप अपलोड किए हैं वो आप यहाँ पर डाउनलोड करके देख सकते हैं यहाँ से। और इन सभी से आप डाउनलोड करके देख भी सकते हैं। उसके बाद दोस्तों सारा चीज़ अगर सही है तो आप कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों आर यू श्योर टू कन्फर्म द एप्लीकेशन, अगर आप श्योर हैं तो यस पे क्लिक करेंगे। और उसके बाद आपके मोबाइल पे जो आप नंबर इसमें डाले हैं उसमें एक OTP जाएगा, उसको डालकर वेरीफाई करेंगे। और वेरीफाई करने के बाद दोस्तों आपको OTP वेरीफाइड सक्सेसफुली हो जाता है। उसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपका जो पेमेंट चार्ज लगेगा, जो भी आपका पैसा लगेगा उसको आपको यहाँ पे
फ़ी को जमा करना है। उसके बाद मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप कार्ड से या यूपीआई थ्रू या नेट बैंकिंग द्वारा आप जैसे भी इसको पैसा को आप पेड करेंगे। तो इसमें दोस्तों इतना ही। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। धन्यवाद।